पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, कहा जा रहा है कि नंद किशोर यादव भारी पड़ गए हैं रविशंकर प्रसाद पर, कैसे? देखिए, नंद किशोर यादव जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं और कद्दावर नेता बिहार बीजेपी के। मतलब जो सिरमौरी कहा जाता है ना, उसमें नंद किशोर की बीजेपी के सिरमौरी कौन है बिहार में, तो उसमें से जैसे सुशील मोदी हुआ करते थे, अब तो हमारे बीच है नहीं। उसी पंक्ति में नंद किशोर यादव भी हैं और उसी पंक्ति में रविशंकर प्रसाद, सब सिरमौरी माने जाते हैं बिहार बीजेपी के। लेकिन पिछले दिन जो सियासी कहे ये हुई धक्का मुक्की हुई है बिहार बीजेपी में, और इंटरेस्टिंग ये है कि रविशंकर प्रसाद और नंद किशोर यादव के बीच में हुई है। और सवाल है करिश्मा का कि आखिर भारी कैसे पड़ गए। देखिए कैसे भारी पड़ते हैं। भारी ऐसे पड़ गए हैं कि यह चुनावी वर्ष भी है और सब पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने को मजबूत करना चाहती है। तो बीजेपी भी, अब संगठन में बीजेपी में बदलाव हुए हैं, जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है, तो जो पटना महानगर के अध्यक्ष बने हैं उसी में नूरा कुश्ती हो रही थी। मैंने एकदम फैटम फैटी नहीं, जो सियासी ये होता है टकराव दोनों में हो रहा था। किसमें? तो नंद किशोर यादव में और रविशंकर प्रसाद में। रविशंकर प्रसाद अपनी चाल चल रहे थे और इधर उस चाल का काट कर रहे थे नंद किशोर यादव। रविशंकर प्रसाद यह चाह रहे थे, अब सीधी बात एकदम, रविशंकर प्रसाद करिश्मा यह चाह रहे थे कि उनके जो अजीज हैं उसको इस कुर्सी पर बैठा दी जाए, ताकि चुनावी वर्ष है तो अपने अनुसार जो है जरा नचा सके पटना महानगर को। इधर नंद किशोर यादव ये भांप लिए, बोले ना ये कैसे होगा, खेल तो होगा। अब खेल करना शुरू कर दिए। अब खेल क्या किए? रविशंकर प्रसाद चाह रहे थे कि अजीत कुमार लाली को पटना महानगर का अध्यक्ष बना दिया जाए। इधर नंद किशोर यादव चाह रहे थे कि रूप नारायण मेहता को बना दिया जाए महानगर अध्यक्ष। अभी जो कमेटी घोषित नहीं हुई है, प्रदेश की कमेटी बीजेपी की, अब सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी घोषित कर दी जाएगी। पिछले दिन बयान आया था दिलीप जायसवाल जी का। तो सबकी नज़र उस पर लगी रहती है, कौन कमेटी में क्या बनता है, जिला में क्या होगा, किनको शामिल किया जाएगा, कौन हट जाएंगे। उसकी मतलब एक संक्षेप में बात है कि नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है। खैर, अब यहाँ आते हैं तो वैसे ही अजीत कुमार लाली तो अब थे ताक में, क्योंकि रविशंकर प्रसाद उनके पैरवीकार। हाँ, ये कमेटी की बात यह बताना हम भूल गए थे, बता देते हैं कि जो गुट है बिहार बीजेपी में, देखिए नित्यानंद राय का अपना गुट, विजय सिन्हा का अपना गुट, सम्राट चौधरी का अपना गुट, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, तो स्वाभाविक है कि 10, 20, 50 आदमी, अब उनको 100, 200 आदमी हो ही गया होगा। तो इतने गुट, मतलब सब गुट से नाम आया प्रदेश अध्यक्ष के पास कि हमारा आदमी को यहाँ शामिल कीजिए, हमारे आदमी को ये बनाइए, हमारे आदमी को ये बनाइए। तो जो नहीं है कि आखिर कमेटी में इतनी देर क्यों हो रही है, तो इसके पीछे यही खैर अब होने वाला है। तो वैसे ही महानगर अध्यक्ष कौन बने, इसके लिए सब कोई अपना अपना पत्ता फेंके। तो अजीत कुमार लाली तो अपना थे कि भाई रविशंकर प्रसाद मेरे संरक्षक हैं, हम तो बन ही जाएंगे। लेकिन खेल पलट दिए, गेम पलट दिए नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव ने रूप नारायण मेहता का नाम आगे किया। लेकिन एक अंदर खाने की बात और बताते हैं कि रूप नारायण मेहता जो हैं उन्होंने नंद किशोर यादव को इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन फिर बाद में नंद किशोर यादव भी समझाए बुझाए होंगे, लेकिन बहुत लोग उनको समझाए कि नहीं, देखिए ये चुनावी वर्ष है और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वैसे रूप नारायण मेहता पटना के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और संगठन में भी बड़े दायित्व पर रह चुके हैं प्रदेश स्तर पर। तो इसलिए उनके मन में ये हो रहा है कि देखिए हम प्रदेश में मंत्री रहे, भाजपा में मंत्री पद होता है, मंत्री महामंत्री, तो हम मंत्री रहे और अब जो है हमको महानगर का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उनको शायद डिमोशन फील हुआ होगा, इसलिए अपना चाह रहे होंगे कि नहीं बने। लेकिन समझाने बुझाने के बाद वह मान गए और मान गए तो अजीत कुमार लाली, जिनको रविशंकर प्रसाद बनाना चाहते थे, वह चूक गए।
रूप नारायण मेहता जो है कुछ दिन पहले खबर आ ही गई थी, मतलब टीम घोषित हो ही गई, तो रूप नारायण मेहता यहाँ के बन गए। अब जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, हम इसलिए खबर इसको आपको बता रहे हैं कि एक तो रविशंकर प्रसाद पर नंद किशोर यादव भारी पड़ गए। अब देखिए जो महानगर अध्यक्ष हैं कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर सीट से, जो भी सीटिंग सीट है बीजेपी में, वहां से 3 नाम भेजे जा रहे हैं। उसमें से 3 नाम भेजे जा रहे हैं और उसके 3 लेयर हैं। एक लेयर है कि विधायक, दूसरा लेयर एमएलसी, अलग अलग विधायक और एमएलसी को जिम्मेदारी है अलग अलग सीटों की, और तीसरा लेयर जो है अध्यक्ष का है, महानगर अध्यक्ष का है, जो प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट करेगा, मतलब नाम सुझाएगा, मतलब ये इनका काम बेहतर, ये लायक हैं इस सीट से लड़ने के, मतलब सीटिंग है इसके बावजूद 3 नाम देना है। इसीलिए हम कह रहे थे क्योंकि चुनावी वर्ष है, तब समझ जाइए कि रूप नारायण मेहता को कितने महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा दिए नंद किशोर यादव, और कैसे भारी पड़ गए आपको रविशंकर प्रसाद पर, क्योंकि दोनों जो हैं पुराने शेर हैं बिहार बीजेपी के, और दोनों शेर में सियासी लड़ाई हुई थी, और इस सियासी लड़ाई का परिणाम जो है नंद किशोर यादव के पक्ष में चला गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जीवेश मिश्रा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं तेज और तेजस्वी को लड़ाने के लिए। वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप उत्तराधिकारी हैं, असली उत्तराधिकारी, उनका हक मारा जा रहा है। कई तरह की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। लालू प्रसाद यादव को कह, जीवेश मिश्रा मंत्री हैं और बयान आया, एकदम सटीक बयान करिश्मा आपको बता दी। अब देखिए करिश्मा, याद है कुछ दिनों से ये बातें बंद हो गई थी कि मतलब तेज प्रताप और तेजस्वी को लड़ाने वाली बात बंद हो गई। हाँ, लेकिन अब फिर से जो है जीवेश मिश्रा इस आग को भड़का रहे हैं, और भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये बड़ा बेटा है, इनको ये राजकुमार हैं, इनको ये मिलना हाशिए पर लालू प्रसाद ने रख दिया, इनको आगे रखना चाहिए था, अहमियत नहीं है परिवार। हाँ, अहमियत नहीं है, तो तमाम तरह की बात कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि लड़ेंगे तेज प्रताप यादव घर में ही। यही तो उकसाने वाली बात है। यही जो है भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा कोटे के जीवेश मिश्रा, उकसा रहे हैं तेज प्रताप को। तो क्या कहें, अब तेज प्रताप उकस जाएंगे उनसे? नहीं। कितनी दफा बीजेपी के नेताओं ने खूब कोशिश की है दोनों भाई को लड़ाने की, लेकिन एक चीज है कि उलझाने की कोशिश है। तेज प्रताप भी इतना समझते हैं कि भाजपा चाहती है कि दोनों भाई में लड़ा दे, लेकिन तेज प्रताप का क्या है कि हम जो हैं सो कृष्ण है, और ये भाई, छोटा भाई मेरा तेजस्वी जो है अर्जुन है, तो तेज प्रताप का तो निशाना है कि एकदम भाई को बैठा दी जाए कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर। अब कहे भी हैं कि इस बार, लालू प्रसाद भी तो कह रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इस बार नहीं रोक सकती है, तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकती है कोई भी ताकत। तो ठीक है, बीजेपी की अपनी कोशिश है, लेकिन तेज प्रताप की अगर एक खबर और बताएं तो करिश्मा बताइए। करिश्मा, क्या है? घूमने जा रहे हैं सर तेज प्रताप, मालदीव वो भी। हाँ, तब बीजेपी को समझना चाहिए कि तेज प्रताप अभी अब कुछ दिन बिहार में नहीं रहेंगे, एंजॉय वाले मूड। अब एंजॉय वाले मूड में हैं और जा रहे हैं घूमने मालदीव, विदेश। इस बार मथुरा नहीं है, इस बार विदेश जा रहे हैं, घूम फिर करके आएंगे, और बीजेपी के नेताओं के चंगुल में, बयान के जो चंगुल होते हैं उसमें नहीं फंसने वाले हैं तेज प्रताप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, चिराग पासवान दिल्ली और बिहार में राज कर रहे हैं जीजा। क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है सर? कहा जा रहा है कि सब कुछ बागडोर जो है वो जीजा के हाथ में है। रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। रामविलास पासवान की पार्टी में उनके परिवार के लोगों का वर्चस्व रहता है, और जिस तरीके से चिराग पासवान को तमाम दिक्कतों का परिवार में जो सामना करना पड़ा, इसके बाद जो उनका मन मिजाज बदला, और जो फिर लोकसभा का चुनाव आया, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी को सफलता मिली, और उनके जीजा जो हैं वहाँ से अरुण भारती जमुई से चुनाव जीत गए, तो बात सही है कि धीरे धीरे चिराग पासवान उनको बड़े बड़े दायित्व दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। स्वाभाविक है भाई, जिस पे विश्वास होगा उसी को जिम्मेदारी मिलेगी ना। तो चिराग पासवान को उन पे विश्वास है, उनके बहनोई हैं, जीजा हैं,
अब क्या है, लोग इस पर तंज कर रहे हैं कि सब कुछ, तो एक आदमी सब कुछ तो नहीं करेगा भाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा चिराग पासवान, तो अब जो उनके पास जो पावर है तो वो तो अलग अलग बांटेंगे ना। तो वही है कि अरुण भारती उनके रिश्तेदार भी हो गए, और बिहार भी देख रहा है। हाँ, बिहार भी देख रहे हैं, कर्मठ हैं भाई, सांसद बने हैं तो कर्मठ ही है ना, तभी ना जनता उनको चुनी है। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बिहार में मन लग रहा है, लेकिन यहाँ तो जीजा काबिज है। नहीं ठीक है, काबिज नहीं है। अच्छा, अब बिना कोई चिराग की अनुमति के अरुण भारती संभव ही नहीं है कि कोई निर्णय ले ले। तो ये बात सिर्फ तंज कसने के लिए है, और चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और चुनाव जब नज़दीक आता है तो तरह तरह की जो अफवाहें हैं वो उड़ाई जाती हैं। तो करिश्मा, अगर इस खबर में सही कहें तो दम नहीं है, और ये अफवाह है, तंज है चिराग पासवान पर। सर, जो चुनाव को लेकर है, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार हो गया है। बिहार में चुनाव आयोग मीटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है सर मीटिंग में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर देखिए, चुनाव आयुक्त हैं, वह 4 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं, और पहली मीटिंग आज पटना में हुई है। भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है। इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, और कल का चंपारण जाने का उनका प्लान है, वहाँ मीटिंग होगी। बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे निर्वाचन आयुक्त। और अब चूंकि इसका मतलब यह हुआ, मीटिंग होने का मतलब अब बिगुल बज गया। अब जो है एकदम स्पष्ट कि चुनाव होना है। अब इसकी तैयारी, जो प्रशासनिक तैयारी होती है, जो चुनाव आयोग की तैयारी होती है, उसकी पहली शुरुआत, उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई। अब अलग अलग जिलों में मीटिंग होगी। इसके बाद जो निर्वाचन आयुक्त हैं वह क्या कहते हैं, या फिर आयोग की तरफ से क्या बातें आती हैं, उस पर हम सबों की नज़र रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।